हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए चैनल पे। और हमारे इस नए चैनल पे हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज चला रहे हैं। उसका ये सेकंड वीडियो है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु वाज द लीडर फ्रॉम दिल्ली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें से दिल्ली का नेता कौन था। तो इसके चार ऑप्शन है, खान बहादुर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी जनरल बख्त खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है जनरल वक्त खान। जनरल वक्त खान बिजनौर रोहिलखंड में पैदा हुए थे। ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में ही थे। ये सुविधा के पद पे थे, काफ़ी फेमस थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने शौर्य के दम पे। तो इन्होंने जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने गन्स को, जिसमें ग्रीस था, पिग्स का और बीफ कॉस्ट के चलते वहाँ पे बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ। वहाँ पे मंगल पांडे और लोगों ने इसका बहुत सारा विरोध किया। उसके चलते जनरल बख्त खान दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना लीडर बनाया और उन्होंने अपने आर्मी का इन्हें कमांडर चीफ बना दिया। तो जनरल वक्त खान ही थे जिन्होंने दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था मुगल्स की तरफ से जो अंग्रेजों से लड़े थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल वक्त खान। इसमें जो और भी ऑप्शन दे रखे हैं एबीसीडी उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, खान बहादुर। खान बहादुर ये बरेली की तरफ से 1857 क्रांति में लड़े थे। नाना साहेब बिठूर जो कि कानपुर में पड़ता है, वहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी थी। ऑप्शन सी, कुंवर सिंह जो कि बिहार से थे, एक बहुत बड़े जमींदार थे। वहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 क्रांति में आवाज़ उठाई थी। तो इस क्वेश्चन एक का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जनरल बख्त खान। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ब्रिटिश ऑफिसर हु वॉज डिप्लॉय इन दिल्ली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दिल्ली की तरफ से कौन सा ऑफिसर था जो ब्रिटिश ने डिप्लॉय किया था। वो है ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स नील, या ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, या ऑप्शन सी जनरल सर कैम्पबेल, या ऑप्शन डी जनरल लेफ्टिनेंट हडसन। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप इसमें से चाहो तो गैस भी कर सकते हो, क्योंकि हडसन लेन दिल्ली में एक पड़ती है, बहुत फेमस जगह है। तो सर लेफ्टिनेंट हडसन ही थे वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से डिप्लॉय किए गए थे 1857 के रिवोल्ट में। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन 2 का वो है डी। अब इसके जो और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कर्नल जेम्स नील जो कि बनारस में डिप्लॉय किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ऑप्शन बी, हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ में डिप्लॉय किए गए थे। ऑप्शन सी, सर कैम्पबेल जो कि कानपुर में डिप्लॉय किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट हडसन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो है, हु वाज द लीडर फ्रॉम बागपत यूपी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में बागपत जो कि मेरठ के पास पड़ता है यूपी में, रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 में, उसके लीडर कौन थे। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, नाना साहेब, ऑप्शन बी शाहमल, ऑप्शन सी सूरजमल, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। उसमें से आप ए और ऑप्शन डी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ए नाना साहेब कानपुर से लड़े थे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह जो कि बिहार से लड़े थे। अब दो ऑप्शन हो जाते हैं बी और सी, इसमें से आप सूरजमल को भी हटा सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, शाहमल। शाहमल वो थे जो 1857 की क्रांति में बागपत की तरफ से रिवोल्ट किया था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द ऑफिसर इन कानपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें कानपुर में कौन सा ऑफिसर डिप्लॉय किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑप्शन ए, सर कॉलिन कैम्पबेल, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स नील, ऑप्शन सी जॉन निकोलसन, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट हडसन। तो अब इसमें से ऑप्शन डी आप हटा सकते हैं, लेफ्टिनेंट हडसन जो कि दिल्ली से थे, दिल्ली में डिप्लॉय किए गए थे। ऑप्शन सी, जॉन निकोलसन जो दिल्ली में। ऑप्शन सी और डी वाले जो दो ऑप्शन है ये दोनों दिल्ली में डिप्लॉय किए गए थे ऑफिसर्स। अब ऑप्शन बी पे आ जाइए, जेम्स नील जो कि बनारस में डिप्लॉय किए गए थे, तो बी भी हट जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, सर कॉलिन कैम्पबेल जो कि कानपुर में डिप्लॉय किए गए थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज गवर्नर प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। वो कौन सा पुर्तगीज गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या। ब्लू वाटर पॉलिसी, जब पुर्तगीज 1498 में भारत में आए तो उन्होंने सबसे पहले कोस्टल एरियाज या जो समुद्र है, इंडियन ओशन है, उस पर कब्जा किया ताकि वो वहाँ से टैक्स कमा पाए। जो भी से वहाँ से जाते आते थे उससे वो टैक्स वसूला करते थे। इन्होंने सबसे पहले अपनी नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत की और उसके चलते इन्होंने पूरे इंडियन ओशन में आसपास के जो रीजन्स हैं उसमें अपना हेजेमनी अपनाई। तो वही ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसको प्रपोन किया था। उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसमें और भी ऑप्शंस दे रखे हैं, अल्फेंजो बी अल्बुर्क, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इनादी कुन्हार, ऑप्शन डी पेड्रो कैप्रोल। तो ऑप्शन बी जो है वो अल्फेंजो डी अल्बुर्क, ये
दूसरे गवर्नर थे अल्मीडा, जो कि पहले गवर्नर थे भारत के पुर्तगीज़ के, जो 1505 से 1509 के बीच में रहे थे। जो अल्फोंसो अलबुर्क हैं वो 1509 से 1515 के बीच में रहे थे। अल्फोंसो डी अलबुर्क ही थे जिनको हम रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ बोल सकते हैं भारत में, क्योंकि इन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया बीजापुर से, और इन्होंने बहुत सारा विस्तार किया पुर्तगीज़ का। इन्होंने कृष्णदेव राय से 1510 में भटकल कैप्चर किया। कृष्णदेव राय जो कि बहुत ही पावरफुल किंग थे विजयनगर साम्राज्य के, जिनके बारे में बाबर ने भी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और अलबुर्क ही थे जिन्होंने वहाँ पर नेटिव से मैरिज करने का जो पॉलिसी स्टार्ट की। और इन्होंने एक सबसे ज़्यादा बड़ा जो काम किया अलबुर्क ने, वो था कि इन्होंने सती प्रथा को रोक लगाई। वहाँ पर जो भी पुर्तगीज़ का एरिया था इनका, जो इसमें इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, जो कि बाद में विलियम बेंटिक ने 1829 के आसपास ऑफिशियली ख़त्म कर दिया था भारत से। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अल्फोंसो अलबुर्क द पुर्तगीज़ गवर्नर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वहाँ से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अलबुर्क ने 1510 में गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो सही आंसर है वो है 1510। 1510 में अलबुर्क ने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है ऑप्शन सी, 1510। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द बैटल ऑफ बिडारा हेल्ड इन 1759 वाज फॉट बिटवीन होम। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में। दोनों में ऑप्शन ए है द इंग्लिश एंड द पुर्तगीज, ऑप्शन बी द इंग्लिश एंड द डच, सी है द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, डी है द इंग्लिश एंड द मराठास। तो बैटल ऑफ बिडारा या बैटल ऑफ हुगली हुई थी बंगाल में 1759 में। या बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसमें जो बंगाल के गवर्नर थे वो हार गए थे। उस वहाँ जो मोहम्मद जाफ़र थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया था कि आप इनको आओ, इनको हराओ और बंगाल से इनको भगाओ यहाँ से। तो नवाब बंगाल जो मीर जाफ़र थे, मीर जाफ़र ने इनवाइट किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन जब बैटल हुआ 25 नवंबर 1759 में, तो इसमें डच बुरी तरीके से हारे और इंग्लिश जीत गए। तो ये जो फाइट हुई थी बैटल ऑफ बिडारा, वो हुई थी ब्रिटिश और डच के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वाज अ पुर्तगीज गवर्नर व्हेन कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोची टू गोवा इन 1530। 1530 में जब गोवा को कैपिटल बनाया गया था कोची से हटा के, तो उस टाइम भारत में पुर्तगीज का गवर्नर कौन था? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए निन्हा दी कुन्हा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी अल्फोंसो डी सूजा, ऑप्शन डी पेड्रो कैब्रल। तो इसमें से ऑप्शन में से आप वास्को डी गामा को तो हटा ही सकते हैं क्योंकि वो तो गवर्नर नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर है वो है निन्हा दी कुन्हा। निन्हा दी कुन्हा थे 1530 में भारत के गवर्नर, जो कि 1529 से लेकर 1538 तक पुर्तगीज गवर्नर रहे भारत में। और इन्होंने अलग अलग दीव, दमन दीव जो है, और उसको बसीन को पुर्तगीज का अंडर किया था। गुजरात के जो किंग थे बहादुर शाह, उनको हरा के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए निन्हा द कुन्हा, गवर्नर थे भारत के उस टाइम जब गोवा को शिफ्ट किया गया था, गोवा कैपिटल बनाई गई थी भारत की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस टोबैको एंड कैश्यू नट इन इंडिया। कैश्यू नट और टोबैको भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है ए पुर्तगीज, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी डच। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुर्तगीज। पुर्तगीज ने ही भारत में टोबैको और कैश्यू नट को इंट्रोड्यूस किया था। और भी इन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये इनका जो कॉलोनीज थी वो लैटिन अमेरिका में थी। लैटिन अमेरिका से इन्होंने भारत में बहुत सारी क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी, जैसे टोबैको तो था ही, कैश्यू नट भी था, मीट जिसको मक्का बोलते हैं वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भारत में, कैप्सिकम शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पुर्तगीज ने भारत में, स्वीट पोटैटो शकरकंद को भी इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया, गुआवा को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पपाया को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पाइनएप्पल को भी इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया, स्पोडिल्ला जिसको हम चीकू बोलते हैं ये भी कहीं ना कहीं पुर्तगीज़ की ही देन है, ऐसा बोलते हैं। पुर्तगीज़ ने भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया। पोटैटो, टमाटो, लीची, ब्लैक पेपर, ये सारे के सारे इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे भारत में। तो पुर्तगीज़ का बहुत बड़ा हाथ है भारत में बहुत सारी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ ने भारत में बहुत सारी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस हु केम टू इंडिया फर्स्ट एंड लेफ्ट इवेंचुअली। एक प्रश्न पूछना चाहता है कि भारत में वो कौन से यूरोपियंस थे जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, डैन एंड पुर्तगीज़। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगीज ही थे, जो कि आंसर डी है, जो कि 1498 में आए थे भारत में और 1961 में गए थे। तो पुर्तगीज ही सबसे पहले आए और पुर्तगीज ही सबसे बाद में गए। बाकी फ्रेंच जो थे वो 1664 में आए थे और 1954 में चले गए थे। और ऑप्शन बी है इंग्लिश, जो कि 1600 के आसपास आए थे और 1947 की आज़ादी में मिली गई थी। डैन भी कहीं ना कहीं 1660 में आए थे और बाद में ये चले गए थे। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ ही थे जो सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में गए थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हेल्ड फ्रॉम 1740 टू 1748 वाज फॉट बिटवीन। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था, जो कि 1740 से 1748 के बीच में हुआ था, वो किस बीच में लड़ा गया था। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं ऑप्शंस, इंग्लिश फ्रेंच डैन, इंग्लिश डैन, ऑप्शन डी है डैन डच। तो ये बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। इंग्लिश ने इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं इंग्लिश ने फ्रेंच को शिप्स कैप्चर कर लिए थे, सीज कर लिए थे। इसके चलते फिर फ्रेंच ने भी इनको रिटेलिएट किया और उसके चलते इन्होंने मद्रास पे अटैक कर दिया था। तो फिर बाद में समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ एक्सिस चैपल हुई थी 1748 में, जिससे ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो है ऑप्शन ए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स was the governor of which of the following European country during the colonialism in India। जो ड्यूप्लेक्स थे वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे जो कि भारत में गवर्नर रहे थे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी डैन। तो ड्यूप्लेक्स जो थे वो गवर्नर थे फ्रांस की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ड्यूप्लेक्स ही वो थे जिन्होंने कि इस भारत में ओरिजिनली सब्सिडी लाइन शुरू किया था, जो कि बाद में 1799 के आसपास वेलेजली ने शुरू किया था। तो उसके जो इनिशिएटर थे वो कहीं ना कहीं ड्यूप्लेक्स ही थे। तो ड्यूप्लेक्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु कैप्चर्ड पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को सबसे पहले कब जाने वाले कौन से यूरोपियन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, डैन और डच। तो बेसिकली अगर देखा जाए पौंडीचेरी के बारे में, तो पौंडीचेरी सबसे पहले वहाँ पे पुर्तगीज़ गए थे जिन्होंने अपनी टेक्सटाइल की ट्रेड का कुछ अपने सेंटर्स वहाँ पे खोले थे। लेकिन बाद में फिर फ्रेंच लोग थे, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। फिर बहुत सारी इधर उधर होता रहा पौंडीचेरी को, फिर डच ने ले लिया, फिर उनसे इंग्लिश ने ले लिया, फिर फ्रेंच पे आ गया। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंच कॉलोनी बनी थी सबसे पहले पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी को कैप्चर करने वाले सबसे पहले ऑफिशियली फ्रेंच थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे अपने अड्डे बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर हु गेव द परमिशन टू द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल इन 1667। 1667 में वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने कि ब्रिटिश को अनुमति दी थी बंगाल में ट्रेड करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और फर्रुखार। आप इन ऑप्शन से देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अकबर 1666 में मर गया था। उसके बाद जहांगीर, उसके बाद औरंगजेब जो कि 1658 के आसपास राजा बनाए गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो औरंगजेब ही होगा, क्योंकि औरंगजेब ही 1667 के आसपास मुगल्स के किंग थे, सुल्तान थे। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। फर्रुखार ने फरमान दिया था 1717 में, वो बाद में जो भी उनके ट्रेड हो रहे थे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज है जो वो कम लगे, तो वो अलग था जो फरमान दिया था फर्रुखार ने। लेकिन जो परमिशन दी थी ब्रिटिश को बंगाल में ट्रेड करने के लिए वो औरंगजेब ने ही दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डच केम टू इंडिया। डच यानी जो नीदरलैंड्स के लोग थे, जो उन्होंने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, वो भारत में कब आए थे। तो डच 1602 में आए थे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन हुआ था भारत में। तो हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, आज हमारे 15 क्वेश्चन का जो सेट था वो ख़त्म हो चुका है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।